कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी, सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी, उसको अगर किसी ने रोका है और उस राजनीति को अगर किसी ने खत्म किया है तो समाजवादी लोग और पीडीए परिवार के लोगों ने। और लेकिन केशव प्रसाद मौर्य भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। केशव जी बार बार अखिलेश यादव पर पलटवार कर रहे हैं, खूब मजे ले रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के इस वार पर भी पलटवार किया और केशव मौर्य कहते हैं कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं सपा बहादुर। अखिलेश बीजेपी को लेकर गलत फहमी पाल रहे हैं। अति पिछड़ों को निशाना बनाने और उनका अपमान करने की जगह समाजवादी पार्टी को समाप्त होने से बचाने पर अखिलेश को ध्यान देना चाहिए। बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं। नीति आयोग की बैठक है, लेकिन नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के साथ साथ योगी जी प्रधानमंत्री से मिलेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। यानी राजनीतिक गतिविधियां लखनऊ से उठकर बीजेपी की अब दिल्ली पहुंच रही हैं। केशव मौर्य दिल्ली आ चुके हैं, भूपेंद्र चौधरी दिल्ली आ चुके हैं। याद होगा आपको, प्रधानमंत्री से मिले थे दोनों। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकातें हुई थी। अब योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली आ रहे हैं और उनका भी लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। जैसा मैंने कहा, नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे और साथ ही पीएम अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। लेकिन नीति आयोग की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव की बैठकें चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ वो बैठक बुलाते हैं, इन तीनों नहीं गए, पर खबर यह आई कि इन तीनों ने अलग से योगी जी से मुलाकात जरूर की है। इस बीच एक और बैठक हुई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलने लगी। यह बैठक थी पल्लवी पटेल की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से। पल्लवी पटेल, याद करिए, सिराथू से समाजवादी पार्टी की विधायक जिन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को 2022 के विधानसभा चुनाव में हरा दिया था। एक तरह से बीजेपी की दुश्मन हुई, लेकिन अब योगी जी से मुलाकात कर रही हैं पल्लवी पटेल। करीब 20-25 मिनट तक की बैठक चलती है। उसके बाद से फिर से अटकलों का बाजार गर्म है। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल यही है, दिल्ली में योगी, केशव के पीछे क्यों पड़े हैं अखिलेश? और दूसरा, यूपी की गुत्थी आखिर बीजेपी कैसे सुलझाएगी? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ समाजवादी पार्टी से जूही सिंह, काफी समय बाद सबको स्क्रीन पर लाइए। कांग्रेस की तरफ से संजीव सिंह, मेरे साथ रोहित अग्रवाल हैं जो कि आरएलडी के प्रवक्ता हैं, और दो वरिष्ठ पत्रकार आज राष्ट्र की बात में शामिल हैं, आशुतोष और रामकृपाल सिंह। आप दोनों का भी स्वागत। सबसे पहले जूही सिंह। जूही जी, क्या है ये, आप केशव जी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं? क्या आपको कौन सा मौका नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? कौन सी दुखती रग आपने पकड़ ली है बीजेपी की? केशव जी का पीछा ही नहीं छोड़ रहे अखिलेश जी, छोड़ रहे अखिलेश जी। देखिए, केशव जी चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि वो जन नेता हैं, उनका अपना एक आधार है, उनके संबंध है। हम हमेशा कोशिश यही करते हैं, और ये तो हम नहीं कहते, ये तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक, खुद के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। पहले मोती सिंह कहते हैं, फिर उनके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मेरी जान को खतरा है, इनके संगठन के लोग, और सरकार क्या कर रही है ये वो बेहतर जानते हैं। हाँ, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। अगर केशव जी कुछ आकर कहते हैं और हम उनको कुछ मॉनसून ऑफर, विंटर ऑफर देते हैं तो मना कर दें। कोई इतना तो कर तो दिया मना उन्होंने, आप तो फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहे उनका। वो मना कर चुके, आपको आईना दिखा चुके, वो बोल रहे हैं कि 2017 वाला हाल करेंगे आपका 2027 में। फिर भी आप उनके पीछे पड़े हैं। दिल्ली की वाईफाई के पासवर्ड हैं, फिर पता नहीं मोहरा हैं जी। अभी तो 2017 की बात छोड़ दें, 2022 की बात छोड़ दें, अभी चुनाव हुआ है और चुनाव में बुरी तरह
भारतीय जनता पार्टी हारी है, अयोध्या हारी है, श्रावस्ती हारी है, कौशाम्बी हारी है, प्रयागराज हारी है, केशव जी के जो कहा जाता है घोसी, सलेमपुर, बलिया, बहुत सारे ऐसे नाम हैं केशव जी के प्रभाव वाले क्षेत्रों को हारी है। तो वो कहते रहे, लेकिन हाँ, हम मानते हैं कि भाई वो एक जनाधार वाले नेता हैं, उन्होंने हमारे विधायकों को तोड़ा, एक सीट को जीता। हम ये काम नहीं करते, हम खुला ऑफर देते हैं कि हमारे साथ आओ, हमारे विचारधारा के साथ रहो, जनता के लिए काम करो। फिर आपको आगे क्या पता वो खुश नहीं है? जूही जी हमारी बनती है तो अच्छे जरूर खासे बात खुश करेंगे। लग रहे हैं जी, सबसे मिल रहे हैं, जी। पार्टी में खुल के अपनी बात कह रहे हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, हारे चुनाव उसके बाद डिप्टी सीएम बने हैं, आप कह रही हैं खुश नहीं है? योगी मुख्यमंत्री से शायद नहीं मिल रहे हैं। वैसे मुख्यमंत्री से मिलने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि जो लोग केशव जी से मिल रहे हैं वो मुख्यमंत्री से नहीं मिल रहे हैं, या हो सकता है पल्लवी पटेल, वो क्यों मिली है बताइए फिर? बिल्कुल जरूर कोई दिल की बात हुई होगी। अब ये तो पल्लवी पटेल जी बता सकती हैं, वो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया होगा। लेकिन अपने क्षेत्र में काम करें और